एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट दिस। अच्छा, शुरुआत में वहां रखा है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है भाई। इट मूव टू अ न्यू पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट दिस इन 4 सेकंड, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग एवरेज पावर बोला है तो हम लोग एवरेज पावर शुरुआत करते हैं। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा W बाई डेल्टा T। ये क्या हो जाएगा भाई, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम टेकन। एफ वैल्यू दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शुरुआत में यहां था, फाइनली यहां है। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लिए इसको। क्योंकि जेड नहीं दिया हुआ तो के कैप हटा दिया। माइनस करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 आई कैप। 10 जे में से 4 जे जाएगा तो प्लस में 6 जे कैप। क्लियरली हम लोग को देखना चाहिए कि अब डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, आई में आई का मल्टीप्लाई, जे में जे का मल्टीप्लाई, के में के का मल्टीप्लाई, और आई कैप जे कैप के कैप को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं। फोर्स पता है 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। कितना समय लिया है, 4 सेकेंड। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो पहले कितना आ जाएगा, 18 6 24, 24 बटे में 4 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 वॉट आ जाएगा। क्योंकि हम लोग एम के सिस्टम में लेके चले तो वॉट या फिर जूल पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि जो एवरेज पावर है वो है 6 वॉट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि रेशियो बोल दिया, ये रेशियो बोल दिया तो फिर ऐसा है कि हम लोग को सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कटा क्या बचा कुछ आइडिया ही नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा फिर से शुरुआत करते हैं। अब निकालना हम लोगों को पावर इंस्टेंटेनियस। इसके हम लोग क्या लिख लेंगे, डी डब्ल्यू बाई में डी टी, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। और ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो f डॉट v। वैसे भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला f डॉट v हो जाता है, ठीक है, तो fv। अब बात है कि शुरुआत कैसे करें, तो हम लोग कहां नहीं लेके चलते हैं भाई। फोर्स पता है हम लोगों को, फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है ही सही, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है, 4 को हम लोग बाहर ही रहने दे रहे हैं ना। फोर्स कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। क्या बोला गया है कि बॉडी ऑफ मास दिस प्लेस्ड ऑन दिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इट मूव्स टू अ पॉइंट दिस एंड दिस। अ बॉडी प्लेस्ड, रखा हुआ था, रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। शुरुआत करते हैं भाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सबसे बेसिक बात अगर हम लोग चले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए सर ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन वैलिड है। तो u तो है 0 क्योंकि रखा गया था। a की बात करेंगे तो 1/4 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, तो 4 4 कट जाएगा। तो जो वेलोसिटी आया 4 सेकंड पर वो कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये आ गया हम लोगों का वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता है, फोर्स पता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए सीधा दोनों का क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं भाई। तो पावर इंस्टेंटेनियस, ध्यान देते हैं ना, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो आई का आई में करते हैं, तो 2 आई का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आई के साथ, 2 2 जा 4, 3 जे का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। आई कैप जे कैप के कैप लिखते नहीं डॉट प्रोडक्ट में, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो कितना आ जाएगा ये 13 वॉट। पहले एवरेज है फिर इंस्टेंटेनियस है, तो क्लियरली जो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 6:13, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना।